नमस्ते। कभी सोचा है कि एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक का सिर्फ एक घूंट शरीर के अंदर क्या तूफान मचा सकता है? चलिए आज इसी छिपे हुए सफर पर चलते हैं। ये एक तरह की वर्कशॉप है जो हमें अपनी सेहत के लिए बेहतर फैसले लेने में मदद करेगी। तो सवाल यही है, एक कोल्ड ड्रिंक पीने जैसी इतनी आम सी आदत हमारे अंदर आखिर कौन सी कॉम्प्लेक्स चेन रिएक्शन शुरू कर देती है? आइए पता लगाते हैं। जरा सोचिए, पहले 10 मिनट के अंदर ही बूम, शरीर में पहुंच जाते हैं पूरे 39 ग्राम्स चीनी, मतलब लगभग 10 चम्मच चीनी। ये WHO की रेकमेंडेड डेली लिमिट से भी ज्यादा है, और ये सब बस एक झटके में होता है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चीनी एक साथ शरीर को उल्टी क्यों नहीं आती? तो ऐसा क्यों नहीं होता? इसका राज है फास्फोरिक एसिड। ये उस जबरदस्त मिठास को मास्क कर देता है, जिससे हमारा शरीर धोखे में आ जाता है और उसे बर्दाश्त कर लेता है। और ये एसिड कितना तेज होता है? एक कोल्ड ड्रिंक का पीएच लेवल होता है 2.5 और बैटरी एसिड का पीएच 1.0। मतलब ये इतना ज्यादा एसिडिक है कि हमारे दांतों की सबसे मजबूत परत इनेमल उसको भी गला सकता है। ठीक है, तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि अगले 40 मिनट में क्या होता है। ये जो शुगर का शुरुआती शौक है ना, ये बॉडी के अंदर एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। तो आगे होता ये है, करीब 20 मिनट के अंदर ब्लड शुगर एकदम से बढ़ जाता है और 40 मिनट होते होते कैफीन भी अपना पूरा असर दिखाने लगता है। आइए इन दोनों ही पलों को जरा और करीब से समझते हैं। जैसे ही ब्लड शुगर अचानक से बढ़ता है, हमारा लिवर एक तरह से इमरजेंसी मोड में चला जाता है। अब उसे इस फालतू चीनी का कुछ तो करना है, तो वो सबसे आसान रास्ता चुनता है, इसे फैट यानी चर्बी में बदलकर स्टोर करना शुरू कर देता है। और देखिए, ये कोई एक बार की बात नहीं है। साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि फ्रुक्टोज वाले ड्रिंक्स लिवर में फैट जमा करती हैं, जिससे लंबे समय में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। ये एक सीधी सी वार्निंग है कि इसका असर कितना सीरियस हो सकता है। अब आते हैं 40 मिनट के मार्क पर। तब तक कैफीन पूरी तरह से सिस्टम में घुल चुका होता है। इससे आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और साथ ही चीनी दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को हिट करती है, जिससे डोपामाइन रिलीज होता है। हाँ, ये वही फील गुड केमिकल है जो कई नशीले पदार्थों से भी रिलीज होता है। तो वो जो शुरुआती हाई और अच्छा महसूस करने वाली फीलिंग थी, उसके बाद आता है क्रैश। 1 घंटे बाद शरीर को एक छिपी हुई कीमत चुकानी पड़ती है। होता यह है कि इस शुगर रश की वजह से शरीर में एक ऐसी प्रोसेस शुरू होती है जिससे ज्यादा यूरिनेशन होता है, और इसके साथ ही हमारे शरीर से जरूरी मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक वो भी फ्लश आउट हो जाते हैं। और ये वही मिनरल्स हैं जो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी हैं। तो जब ये सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो नतीजा वही जिसे हम शुगर क्रैश कहते हैं। अचानक से बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन होता है। तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस वर्कशॉप का असली मकसद भी तो यही है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना। और यकीन मानिए, बदलाव करना बहुत आसान हो सकता है। स्टेप 1, अपनी प्यास के ट्रिगर को पहचानिए। क्या यह सिर्फ एक आदत है या सच में प्यास लगी है? और स्टेप 2, अपने पास हमेशा हेल्दी ऑप्शंस तैयार रखिए। और ये रहे कुछ बेहतरीन ऑप्शंस: सिंपल सादा पानी, ताजगी से भरा नारियल पानी या फिर विटामिन सी वाला नींबू पानी। ये सिर्फ प्यास नहीं बुझाते, बल्कि शरीर को फायदा भी पहुंचाते हैं। तो इस पूरी वर्कशॉप का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि अगली बार जब प्यास लगे तो बस एक पल रुककर सोचें। एक ऐसा फैसला लें जो सिर्फ जबान के स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर की सेहत के लिए हो। तो अब सवाल सीधा है, अगली बार जब मौका मिलेगा तो चुनाव क्या होगा? कुछ पलों का स्वाद या लंबे समय की सेहत? और आखिर में एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले किसी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर से सलाह जरूर लें।